मिलवाना चाहूंगी। I'll talk from the Holy Word of God and I'll make you introduce you to 5 people जिनके जीवन को देखकर खुदा खुद गवाही देता है। about whom God Himself testifies. वो 5 लोग जो हैं, पहला पढ़ेंगे हम Those 5 people are, and firstly we turn to, गिनती 14 की 24। we'll read from Numbers 14:24. आज हमारी ये दुआ होनी चाहिए कि हम जो कलाम सुनते हैं, कि जिन लोगों से मैं आज आपको मिलवाना चाहूंगी, हमारा जीवन भी ऐसे लोगों की तरह होने पाए। पढ़ेंगे। परंतु इस कारण कि मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है, मैं उसको उस देश में जिसमें वह हो आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी। हाँ, बस उर्दू में लिखा है, पर इसलिए कि मेरे बंदे कालिब की कुछ और ही तबीयत थी। हिंदी में क्या लिखा है? और ही आत्मा। And it's written in English that there was a different spirit in Caleb. और उर्दू में लिखा है कुछ और ही तबीयत। तबीयत का मतलब ये नहीं कि उसकी तबीयत खराब थी, ठीक है? उसके अंदर कुछ और ही आत्मा थी। इंग्लिश में लिखा है he has a different spirit. It's written in English that he had a different spirit. मतलब कि वो सब लोगों के जैसा नहीं था, उसके अंदर एक और ही आत्मा थी, उसकी तबीयत एक और ही थी। So it tells that he was not like all other people, he was very different. पर ये कोई दुष्ट आत्मा नहीं थी। But he wasn't possessed with an evil spirit. अब कालेब के अंदर कुछ और ही आत्मा थी, इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा कि उसके अंदर कुछ और ही आत्मा थी। उसकी लाइफ को हमें देखना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि ये बात क्यों कही खुदावंद ने, है ना? So in order for us to know that why God said such thing about him, we must read from the word. वर्ष में लिखा है, उसने मेरी पूरी पैरवी की पूरे मन से। हिंदी में लिखा है पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया। उर्दू में लिखा है पूरी पैरवी की। It's written in English that he has followed me fully and with all his heart. आज हमें जरूरत है कि हम पूरे तरीके से उसकी पैरवी करें। And it's required that we all must follow him from whole of our heart. हम देखेंगे जब मूसा ने 12 भेड़ियों को भेजा था वायदे के देश में देखने के लिए कि वहां जाओ, देखो कि वहां क्या है, कैसी भूमि है, कैसा वो हाल चाल क्या है। So as Moses sent 12 spies to the land of Canaan just to inquire and to spy on it, to check how does it look like. 12 लोगों को भेजा था। So 12 people were sent. अब जब ये लोग वापस आते हैं, 10 लोग वापस आते हैं, तो 10 लोगों का जो स्टेटमेंट था वो नेगेटिव स्टेटमेंट था। Now 10 people had negative outlook towards Canaan. वो कहते हैं जमीन तो अच्छी है, भूमि तो अच्छी है, वहां पे सब कुछ अच्छा है, लेकिन वहां के जो लोग हैं वो बहुत हट्टे कट्टे हैं। They say that land is really good, but the people living over there, they are giants. वो कहते हैं कि हम उनके खिलाफ लड़ नहीं सकते। They said that we won't be able to stand and fight against them. और जब हम उनके साथ खड़े होते हैं, हम तो छोटे-छोटे टिड्डियों के समान लगते हैं। And when we stand in front of them, we are like small grasshoppers. 10 लोगों ने क्या कहा? नेगेटिव रिपोर्ट दी। कहते कि हम लड़ नहीं सकते, हम उनके सामने जब खड़े होते हैं तो हम टिड्डियों के समान लगते हैं। So 10 people brought negative news. They said that we stand in front of them and look like grasshoppers. और कहते कि हम हार जाएंगे। And said that we will be defeated. अब आगे देखिए, अब यहाँ पे ट्विस्ट है। Now there's a twist in the story. अब वहाँ भी कालेब भी खड़ा होता है। And at the same place, Caleb was standing as well. और वो कहता है, And he said, उसका स्टेटमेंट क्या था? No. वो कहता है, नहीं, हम लोग निश्चय उस जगह पर कब्जा करने पाएंगे। हालेलुया। Now Caleb was saying we surely would be able to take over the land. वो कहता है हम निश्चय उस जगह पर कब्जा कर पाएंगे, हम हारेंगे नहीं, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है।
We will not be defeated, for surely God उसकी of God is with us. उसकी कुछ और ही तबीयत हो गई, So he had a different spirit. इसलिए खुदावन कहता है कि इसके अंदर कुछ और ही आत्मा है। Therefore, God says that he has a different spirit. उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव थी। Because he brought a good news, good report. जहाँ 10 लोग नेगेटिव रिपोर्ट लेके आए, वहाँ पे कालेब एक पॉजिटिव रिपोर्ट लेके आया। When 10 people brought negative news, Caleb brought positive news. आज हमें भी जरूरत है कि हम पूरे तरीके से उसकी पैरवी करें, पूरे मन से उसका अनुकरण लिखा ना, अनुकरण करें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह भी हमारी गवाही देने पाए। हालेलुया। So we all should follow him with all our hearts, so that Jesus will testify for us. कई बार हमारे हालात जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, हालात कई बार वो ऑपोजिट हो जाते हैं ना हमारे, तो हमें पता नहीं चलता कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो कई बार घबरा भी जाते हैं, पर हमें उस टाइम पे खड़े होकर, Many times our circumstances are very different, and at that time we must stand for Jesus. उस टाइम पे हमें खड़े होकर कालेब के जैसे बोलना है कि नहीं, निश्चय हम अपने हालातों पे कब्जा करने पाएंगे। हालेलुया। Like Caleb, we should say, surely we will be able to get over our circumstances. हालेलुया। आज हमारी ये दुआ होनी चाहिए So this should be our prayer today. कि हमारे अंदर भी कुछ और ही आत्मा हो। That we too should be having a very different spirit. 10 लोगों के अंदर जो आत्मा था वो आत्मा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। We should not have the same spirit that 10 negative people have. हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ कौन खड़ा है। We should know who stands by our side. उन 10 लोगों को, 10 वेदियों को नहीं पता था कि उनके साथ कौन खड़ा है, Those 10 spies didn't know who was standing by their side. पर कालेब को पता था। But Caleb did know that. आज वैसे ही हमें भी पता होना चाहिए कि हमारे साथ कौन है। हालेलुया। In a similar manner, you should also know that Lord of hosts is with you. अगर हम ऐसी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में पड़ भी जाते हैं, तो खुदावन से दुआ करें, वो निश्चय हमें उससे निकालने की सामर्थ्य रखता है। Even if you are in difficult circumstances, you should pray and God will deliver you. दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, We'll turn to second example. डैनियल 6:3। It's written in Daniel 6:3. इस दुनिया में बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं डैनियल, है ना? कितने लोग जानते हैं डैनियल? कोई आपका आस पड़ोस में भी होगा डैनियल, है ना? जानते हैं ना? मैं तीन डैनियल को जानती हूँ, पर आज मैं किताब मुकद्दस से एक डैनियल को बताना चाहूंगी कि उसमें क्या खूबी है जो बाकी जो डैनियल है उनमें नहीं है। हालेलुया। So I'd like to talk about one Daniel from the Word of God who is very different. डैनियल 6:3 पढ़ेंगे जल्दी। So we'll turn to जब Daniel. यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है। बस क्या लिखा है? उत्तम आत्मा रहती है। उर्दू में लिखा है फाजिल रूह, एक्सीलेंट स्पिरिट। कितनी अच्छी बात है ना कि खुदावंद कह रहा है कि उसमें उत्तम आत्मा रहती है। How good it is if God says that someone has a good, distinguished spirit. अब ये बात क्यों कही गई कि उत्तम आत्मा रहती है? Now, what was the reason that it was said about him? अब देखना पड़ेगा हमें डैनियल के जीवन में कि इसका जीवन कैसा था कि खुदा बाप ने बोला कि इसमें उत्तम आत्मा है, इसमें फाजिल रूह है, एक्सीलेंट स्पिरिट है इसमें। So we should examine his life and know why God said that he had an excellent spirit. जब इसके जीवन को देखते हैं डैनियल के, इसको कैद में डाला गया, बंदी बनाया गया। As we see his life, he was put in prison, he was turned into a prisoner. तो डैनियल ने सबके सामने हार नहीं मानी। So he did not bow down his head in defeat. उसने पाप को देख के समझौता नहीं किया। He did not compromise with the sin. डैनियल जो था एक प्रार्थना करने वाला इंसान था, व्यक्ति था। Now Daniel was a prayer warrior. दिन की तीनों पहर में वो दुआ करता था। He used to pray thrice a day. क्या आप दुआ करते हैं? आप Do you pray? करते हैं ना? करनी चाहिए। We should all pray.
और उसमें एक और खूबी थी कि वो जो भी काम करता था ना, बहुत ही शानदार तरीके से और हिदायतों में रहकर वो सारे कार्य करता था। Now, other special thing about him was that he was excellent. He maintained his integrity in everything. तब उस समय बादशाह ने देखा कि ये बहुत अच्छा काम करता है डैनियल तो, और बादशाह ने चाहा कि उसे तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराए। Now, the time when king saw his excellence, he made him ruler over the several things in the nation. हालेलुया। हालेलुया। डैनियल के जीवन को देखकर हमें ये समझ आई है कि हमें समझौता नहीं करना है। By examining his life, we come to know that we should never compromise. हमारी लाइफ में पाप आता है, हमने समझौता नहीं करना है। When we have sin offered to our lives, प्रलोभन आता है, हम गिर ना जाएं। when we have a temptation, we mustn't fall into that. डैनियल की तरह अपने आप को खुदा के हाथों में दे दें। Just like Daniel, we must commit our lives into Christ's hands. क्योंकि डैनियल जो था वो व्यवस्था पर खड़ा रहने वाला बंदा था। He was the one who stood on the law, on God's commandments. दुनिया से अलग हो जाए। God is looking for the people who can set themselves apart from the world. अब अलग होने की बात ये नहीं कि आप लोग जंगल में चले जाएं। Now that doesn't mean that you should go to exile. अलग होने की बात ये है कि हम दुनिया के जैसे रीति रिवाजों में शामिल नहीं हो सकते। Now it means that we should not be like the world, like following its tradition and customs. हम तो व्यवस्था के अनुसार चलने वाले लोग हैं। Now we are the people who go according to God's law. और आज निर्णय लेना है कि हम व्यवस्था के अनुसार ही चलेंगे। And today we have to decide that we have to go according to the law. दुआ करेंगे कि खुदावन हमारे अंदर भी फाजिल रूह आने पाए। So we pray that God will give a distinguished spirit to us. तो निश्चय हमारे अंदर आएगी। हालेलुया। And surely He'll give it to us. अब तीसरा उदाहरण पढ़ेंगे दाऊद का। दाऊद को कितने लोग जानते हैं? वही वाला छोटा सा दाऊद, गिटार में सितार बजाता था, है ना? हमारी बेटी को बहुत पसंद है दाऊद। So we'll turn to the third example, that's David. जानते हैं ना दाऊद को सब? So you all know about David. कौन था? कोई बताएगा जल्दी। सो नहीं रहे। Could anyone tell about David? उसकी खूबी क्या थी? The king. He was a king, right? पहला सैमुएल 13 उसकी 14 पढ़ेंगे। We'll turn to 1 Samuel chapter 13. परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार। बस क्या लिखा है? यहोवा ने ऐसा पुरुष ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार। उर्दू में लिखा है मन के मुताबिक। कितनी अच्छी बात खुदावन बोल रहा है कि मन के अनुसार व्यक्ति। Now God is saying that I have found a man who is after my own heart. That's such a beautiful. यहोवा कहता है कि जैसा मेरा मन है वैसा ही दाऊद के अंदर भी वैसा ही मन है। Now God says that David has a heart similar to mine. अब ये बात क्यों गई? अब इसको भी देखना पड़ेगा Now we'll have to see that why God said such thing about him. कि दाऊद के जीवन में ऐसा क्या है। Now what special did David have in his life? क्या दाऊद ने पाप नहीं किया? Didn't David commit a sin? दाऊद ने पाप किया, He did commit a sin. लेकिन दाऊद के जीवन का एक बहुत ही अच्छा गुण मैं आपको बताने जा रही हूँ। But I'll tell you a very special quality of David. उसने पाप किया, He did commit a sin, पर उसने पश्चाताप किया, but he did repent. उसने तौबा की। He did repent. हालेलुया। हालेलुया। उसके अंदर एक ऐसा मन था कि उसको अंदर से लगा नहीं मैंने पाप किया है। तुरंत वो यहोवा के चरणों में गिर गया और उसने माफी मांगी। He had such a heart that it stayed restless till the time he went into the feet of the Lord. और वो वापस प्रभु के पास आया। And he turned back to God. दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति से बहुत ही मोहब्बत करने वाला इंसान था। He used to love God's presence.
वो कहता है, जब वो माफी मांग रहा होता है, वो कहता है कि यहोवा कि खुदावंद मेरे पास से अपने पवित्र आत्मा को दूर मत कर। He requests God not to take his sweet presence वो कहता away. है उद्धार का हर्ष मुझे वापस लौटा। Give me joy of salvation back. हालेलुया। Hallelujah. दाऊद की लाइफ से क्या सीखने को मिला? So what did we learn from David's life? ये परमेश्वर के मन के मुताबिक है। He had a life according to God's heart. क्या आज हम परमेश्वर के मन के मुताबिक हैं? So are we living life according to God's heart? गौर फरमाने की जरूरत है। We need to pay attention. आज दुआ करनी है कि परमेश्वर हम भी तेरे मन के मुताबिक होने पाए। हालेलुया। Hallelujah. Pray to God that we too would be able to become according to his heart. अब जो चौथी उदाहरण है वो देखेंगे। गिनती 12:3 मूसा के बारे में। We'll turn to the another example. We'll turn to Moses. मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। बस क्या लिखा है? नम्र स्वभाव। नम्र स्वभाव का। उर्दू में लिखा है हलीम। It's written in Bible that Moses was the most humble of all people. क्यों था हलीम? अब वो देखना पड़ेगा। Now we'll see why he was so humble. ये तो जानना जरूरी है कि हम देखें तो क्या ऐसी बात है जो उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो बहुत हलीम था। Now we'll have to see that why he's being called so humble. एक समय ऐसा आता है जहाँ पे इजरायली लोग प्रभु के खिलाफ बलवा करते हैं। Now there does come a time when people they turn against God. पर उस समय परमेश्वर ठान लेते हैं कि मैं इनको नाश कर दूंगा इजरायलियों को। Now God had contemplated destruction of Israelites. पर उसी समय मूसा कहता है परमेश्वर नहीं, But that very time Moses pleaded, God no, इनको माफ कर दे, forgive him. चाहे मेरा नाम जीवन की पुस्तक से हटा दे पर इनको माफ कर दे। हालेलुया। He pleaded with God that God you can exclude my name from the book of life, but do let him go. क्या कहते हैं? लेकिन इनको माफ कर दे। Forgive him, Lord. गौर फरमाएं। So we, ऐसा कोई लीडर है जो ऐसी बात कर सकता है? is there any leader who can plead for us? कौन बोल सकता है? Who can say such a thing? वही बोल सकता है जो हलीम होगा। Only that person can say who is. हालेलुया। हालेलुया। आज हमें देखना है कि हम अगर लीडरगिरी करते हैं हम हलीम है कि नहीं है। So we must see if we are leaders, then are we humble? और गिनती 12:7 में पढ़ेंगे जरा। We'll read from Numbers 12:7. परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। आगे 8। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं। यस, खुदावंद यहोवा उनको दीदार देते थे, दीदार नसीब होता था मूसा को। हालेलुया। आज हमें दीदार नसीब होता है। So are we able to see God face to face? हम इस लायक हैं कि हम उस पाक खुदा को देखें। Do we deserve to see God face to face? हमें हलीम होना पड़ेगा। We need to become humbler. हमें मूसा के जैसे अपनी लाइफ बनानी पड़ेगी। We need to have life like Moses. विश्वास से योग्य रहना पड़ेगा। We'll have to stay faithful. हालेलुया। अपनी लाइफ समर्पित करनी पड़ेगी। We'll have to surrender our lives. हमारे अंदर से घमंड दूर होना चाहिए। We must remove pride from our lives. अब 5वां उदाहरण देखेंगे अय्यूब का। And fifth example, we'll turn to Job. अय्यूब 1:8 We'll turn to 1 Job 1:8. Job 1:8. लिखा है खुदावंद ने शैतान से कहा, क्या तू मेरे बंदे अय्यूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? क्योंकि जमीन पर उसकी तरह कामिल और रास्तबाज आदमी जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता हो कोई नहीं है। It's written about Job. God said about him that, have you considered my man Job? बुराई से दूर रहने वाला,
one who shunned evil. और सीधा, He was very meek, कपट से दूर रहने वाला। stayed away from guile. हमारा जीवन भी ऐसे ही होना चाहिए। Our lives should be like him too. 5 लोगों से आज मैंने आपको मिलवाया। Now I introduce you to 5 people. पहले Yaakov was उसके अंदर क्या था? और ही आत्मा। Caleb had a very different spirit. दूसरा था डैनियल, Second one was Daniel. उसके अंदर उत्तम आत्मा था। He had distinguished spirit. तीसरा था दाऊद, And third one was David. वो मन के अनुसार व्यक्ति था परमेश्वर के। He was according to God's own heart. और चौथा मूसा, And fourth one was Moses. वो हलीम था। He was most humblest. अयूब, Job. वो खरा था। He was a righteous person. हालेलुया। Hallelujah. आज हमें गौर फरमाना है कि ये जो 5 व्यक्तियों से, ये 5 लोगों की जो मैंने बात की आज किताब मुकद्दस से, कि ऐसा कोई गुण हमारे अंदर है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो हम दुआ करेंगे कि ऐसे गुण हमारे अंदर पाए जाएं। हालेलुया। ऐसी रूह, ऐसी फाजिल रूह, उत्तम रूह हमारे अंदर आने पाए। हालेलुया। Hallelujah. So we need to check up our lives that whether we have all the qualities that these 5 men have. If not, then we must pray to God to help us have those. अगर आज खुदा हमारा बादशाह, हमें सांसें देने वाला, हमारा रहबर, हमारा प्रिय हमें देखे, ऊपर से हमें देखे, तो वो हमारी ऐसी गवाही देने पाएगा? क्या हमारा ऐसा जीवन है कि वो हमारी ऐसी गवाही देने पाए? So we must check up if we have a life for which God Himself would be testifying, the Creator of heaven and earth. आज हमें अपनी जिंदगी ऐसी बनानी है कि खुदावंद हमारी ऐसी गवाही देने पाए। हालेलुया। So we must start having a life for which God Himself